ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर कमी, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे हो चुकी है। कत्ल या खुदकुशी, कराची के नौजवान मीर रजा की मौत का केस मजीद उलझ गया। लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई, गोली सामने से लगी या पीछे से मारी गई, कई सवालात जवाब के मुंतजिर हैं। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला। वालिद की दरख्वास्त पर कल कब्र कुशाई होगी। कराची सिटी कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कत्ल या खुदकुशी, गोली सामने से लगी या पीछे से, लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एक ही चीज इसको बस क्लोज हो जाए, इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल मर्डर। 10 रोज से कराची में एक ही सवाल की गूंज है। मीर रजा की मौत का मामला नई नई पहेलियां सामने ला रहा है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर, कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, वो बताएं। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। मौत की हकीकत क्या थी, अब पोस्टमार्टम से फैसला होगा। जी बहुत मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ही हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी उस तकलीफ में देखा, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी। अदालती हुक्म के मुताबिक सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। लाश का तफसीली मेडिको लीगल और फॉरेंसिक मुआयना किया जाएगा। जिस्म पर मौजूद या गल जाने के बावजूद बाकी रह जाने वाले शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हड्डियां, दांत और दीगर नमूने फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर सुमैया सैयद हतमी रिपोर्ट मुरत्तब करेंगी, जबकि मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद कमाल के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। मीर रजा केस मुकम्मल ट्रेस कर लिया। कराची पुलिस जल्द तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने लाएगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओजो का दावा। मेडिको लीगल अफसर के तबसरे पर सवाल उठा दिए, बोले गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर केस पर तबसरा कर रहा है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही पुलिस की तफ्तीश होगी। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिको लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा दें। बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। मीर रजा के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। कई सवालात उठा दिए, कहा रिपोर्ट में जब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल होगी। बच्चे का कत्ल हुआ है, कौन है कातिल पता क्यों नहीं लगा सके। रात को 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर 2 अफराद वहां क्या कर रहे थे। बच्चा इतनी दूर जाकर खुदकुशी क्यों करेगा, पीछे से खुद को कैसे गोली मारेगा, मोबाइल साथ क्यों लेकर गया, मोबाइल रीसेट क्यों किया, लाश मिलने पर जौहर थाने ने वायरलेस मैसेज क्यों नहीं चलाया। हमने बच्चे को उसके कपड़ों से पहचाना, उसका सिर्फ चेहरा और हाथ ही डिकम्पोज क्यों हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहाम पैदा क्यों हुआ, कौन है जो जूनियर डॉक्टर, कहाँ गायब है डॉक्टर उसामा। कई सवालात हैं जिसके जवाब के लिए कब्र कुशाई करवा रहे हैं। मजबूर किया उन्होंने कि हम इसकी कब्र खुशाई की तरफ जाए, क्योंकि इसको जस्टिस दिलवाने के लिए हमारी नज़र में इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई है। एक बॉडी मिलती है 29 को, पुलिस अड़ी हुई है 28 के, वहाँ पर मौजूद है बंदे के जिन्होंने बोला कि 28 को भी पानी डाला, वहाँ पर बॉडी नहीं थी। 29 को हम पानी डाल रहे थे तो बॉडी मिली, 29 को इसको तफ्कीन की गई। जब हम 30 के दिन उधर पहुँचते हैं
तो वहाँ कोई क्राइम सीन को कवर नहीं किया हुआ था। अब कचरा चुनने वाला और फलाना चुनने वाला, उसके ये हमें मैसेज खुल गए, हमारे को मैसेज ये मिल गए, पॉइंट की बात नहीं बता रहे कि मर्डर किसने किया। वो कौन लोग हैं जो 3:30 बजे उधर मोटरसाइकिल के पास आए। आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने मसला हल कर लिया है। हमारी पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। समझ नहीं आ रहा कौन सी मेहनत। वीडियो निकालना मेहनत नहीं है। मैं कैसे अपने आप को सीने पे गोली मारूंगा या पीछे से गोली मारूंगा। तो मुझे सुसाइड करनी है तो मैं तारिक रोड छोड़ के मैं जा रहा हूँ गुलिस्तान जौहर सुसाइड करने के लिए। वाह, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ, रोड पे फेंक रहा हूँ, अपनी माँ को देके नहीं जा रहा है वो मोबाइल। 7 लाख रुपए का मोबाइल बेटा माँ को नहीं देके जा रहा है। सब कुछ उसने रेस कर दिया। फिर आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने हल कर लिए, मगर रिपोर्ट में कुछ चीजें आ गई हैं। अरे भाई, रिपोर्ट में जब चीजें आ गई तो आप कैसे ये वर्ड बोल सकते हो कि हमारी तफ्तीश पूरी हो गई। पोस्टमार्टम को किसने डाइवर्ट किया है? कौन जूनियर बंदा था वो ओसामा? कहाँ गायब है वो डॉक्टर ओसामा? उसने क्यों नहीं सीनियर लोगों से कंसर्न किया? एक बॉडी इतनी तशद्दुद की शुदा थी जौहर में। जब ये बच्चे की बॉडी मिली, जौहर थाने ने इसका वायरलेस क्यों नहीं चलाया? फिरोजाबाद ने 28 तारीख को इसका 3:30 बजे वायरलेस चलाया है। जौहर थाने ने जब इसकी बॉडी मिली तो एक बच्चा मिला, क्यों नहीं वायरलेस चलाया कि एक बच्चा मिला है जी, उसकी एज इतनी है, वो नामालूम में भेज दिया। नर्सरी वाले कहते हैं कि अगर आप आज नहीं पहुंचते तो आप सारी जिंदगी बच्चे को ढूंढते रह जाते। वो इसलिए कि उसकी शनाख्त मिटा दी गई थी। हमने तो उसके नाखूनों से और उसके कपड़ों से बच्चे को पहचाना है। इतना तशद्दुद किया हुआ था। सारी बॉडी डिकम्पोज हो गई, पीठ डिकम्पोज नहीं हुई, पेट डिकम्पोज नहीं हुआ, घुटनों से नीचे ये फेस, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? इसके लिए जंग कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। या तो हमें भी मार दिया जाएगा, हम रोड पे पड़े होंगे, खुदकुशी साबित कर देंगे ये। मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त। सर्च ऑपरेशन के दौरान तहकीकाती टीम की बड़ी कामयाबी। लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया। पुलिस के मुताबिक 30 बोर का खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मीर अली रज़ा केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। गोली का खौल जो नहीं मिला था उसे दोबारा पुलिस की आज टीम पहुंची और पूरा एरिया था उसमें सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्चिंग के दौरान एक खौल मिला है जो 30 बोर पिस्तौल का है और जो मीर अली रज़ा को गोली लगी थी वो भी 30 बोर पिस्तौल की थी। खौल पुलिस का कहना है फॉरेंसिक से पता चल सकेगा कि जिस गोली का ये खौल है वो असलहा लाइसेंस किसके नाम पर जारी हुआ है और अगर ये किसी गैर कानूनी असलहा लाइसेंस से चलाई गई है तो ये भी वाज़े हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि इससे इस केस में काफ़ी मदद मिलेगी। ये खौल जो है पुलिस ने तहवील में ले लिया है और फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीर रज़ा केस पुलिस के लिए टेस्ट केस है। केस में बहुत से झोल हैं। पहले मेडिकल लीगल रिपोर्ट, उस पर सवालात, कराची पुलिस चीफ के इस पर तबसरे। पहले ये सामने आना है कि सिर्फ तस्वीर देखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। पुलिस सर्जन का बयान कुछ और, आईजी का बयान कुछ और है। केस में कहीं जल्दबाजी, कहीं सुस्त रवि दिखाई दे रही है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताएगा कि केस में कहीं गफलत तो बढ़ती गई है, झोल बहुत नजर आ रहे हैं। मीर रज़ा के वालिद के सवालात भी अपनी जगह बजा हैं। पोस्टमार्टम पहले नहीं किया गया था, कुछ तो गड़बड़ थी ना कि अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इब्तिदाई पोस्टमार्टम अगर, और समा ने भी ये खबर दी थी कि अगर सीनियर मेडिकल लीगल अफसर करते तो शायद इतनी गलतियां नहीं होती। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने एसएसपी ईस्ट को जो खत लिखा उसमें पोस्टमार्टम में 14 गलतियों की निशानदेही की गई, जिसमें एक्सरे नहीं कराए गए, चेहरा नाकाबिले शनाख्त होने के बावजूद उसका डीएनए सैंपल नहीं लिया गया, गोली का जो एंट्री और एग्जिट था उसकी दुरुस्त पैमाइश नहीं की गई, उसके लिए स्केल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके लिए फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं किया गया और तस्वीर भी इसकी दुरुस्त नहीं ली गई। और जो चीज़ें और भी इसके एसओपी हैं मेडिकल लीगल के लिए वो भी नहीं किए गए। तो 14 संगीन गलतियाँ हैं। गन पाउडर, अगर ये खुदकुशी का मामला था तो गन पाउडर हाथों पर होना चाहिए था। अगर वो उसने खुद अपने हाथ से खुदकुशी की तो उसको यहाँ पर गन पाउडर होना चाहिए था। गोली का जब जख्म था तो गन पाउडर हाथों में होना चाहिए था, लेकिन वो भी गन पाउडर नहीं लिया गया या उसका केमिकल तज्जिया नहीं किया गया। तो ये पोस्टमार्टम में संगीन, मैं कहूँगा कि गफलत थी। और जब पुलिस को ये दी जा रही थी तो क्या पुलिस ने ये चेक किया था? यहाँ से आती है कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ नकाइस थे और मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें भी नकाइस के निशान थे। खान, ये भी कहिएगा कि इस केस में पुलिस की नाअहली की एक और मिसाल भी सामने आई है। हमें देखने में आ रहा है कि और वो जो गोली का खौल मिला है पुलिस को 10 रोज बाद मिला है। पहले तो कहा जा रहा था कि वो पिस्तौल में ही फंस गया होगा, कचरे वाला ले गया होगा, अब कहां से आ गया है? क्या क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था?
देखें वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ झाड़ियों को भी जलाया गया था, तो और उसके बाद ये खोल मिला, इस तरह की भी एक बात कही जा रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी पर बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, इसके आज उन्होंने मीर रज़ा के वालिद से रब्ता किया था जब मेडिकल बोर्ड बन गया, और मीर रज़ा के वालिद ने कहा कि आप आज मेरा बयान लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं जब मेडिकल बोर्ड भी बन गया। अगर बात करें कि इसमें जो तहकीकाती टीम बनी थी, एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो हो या फिर उसमें एसएसपी डॉक्टर ज़ुबैर नदीर शेख थे, वो घर गए थे, उनसे बातचीत की थी। लेकिन बयान की अगर हम बात करें तो आज इन्वेस्टिगेशन अफसर ने बयान लेने के लिए फ़ोन किया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस तफ्तीश में खासी जो मैं कहूँगा कि एक नकाइस रहे। और पहली बात यह भी रही कि चूँकि ये फ़र्ज़ कर लिया गया था या ये समझा गया था कि चूँकि ख़ुदकुशी का मामला है, तो ज़्यादा एक तफ्तीश इस पहलू पर रही कि कहीं जो मकतूल या मैं कहूँ कि मुतवफ़ी जो था मीर रज़ा, उसने कर्ज़ की वजह से तो खुदकुशी नहीं की। तो फिर उस तरह के जो मैसेजेस सामने आए वो भी कुछ इसी नौयत के थे, जिस पर पुलिस ने इस पर ज़्यादा सवाल तो बहुत सारे हैं। असलम ये बताएगा कि जो पिस्तौल के हवाले से कहा जा रहा था, जो फुटेज में मीर रज़ा उठाता नजर आता है कि वो किसकी है, कहा जा रहा था कि गार्ड की पिस्तौल है, तो वो गार्ड अब तक कहां पर है? और ये कहा जा रहा था कि वो मकरूज था, तो अब तक कोई कर्ज लेने वाला सामने क्यों नहीं आ सका? जिन लोगों से तफ्तीश की गई है अब तक उसका क्या हुआ? अब देखिए, कुछ लोगों से तफ्तीश की गई है और अभी पुलिस इस बारे में नहीं बता रही कि किस पर कोई कितना कर्ज था। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एक बिल्डर से बात हुई है और उसका कहना है कि उससे 3 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन आपने जिस तरह एक बात की, झोल बहुत सारे हैं और आप एक बड़ा जो सबूत होता है खोल, वो आज मिल रहा है। तो इतने दिन से पुलिस टीमें वहाँ पर थी, ये मामला हाई प्रोफाइल दूसरे तीसरे दिन ही बन गया था। तो इतनी तेज़ी जो थी, मैं कहूँगा कि तेज़ी तफ्तीश में संजीदगी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। और डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो हो, एसएसपी ईस्ट हो, उन्होंने काम भी किया। बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि हुई होंगी तफ्तीश के हवाले से। लेकिन अगर आप एक बात देखें, खोल को मिलने में 10 रोज़, फिर पिस्तौल के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन फिर ये भी आपको मैं अपडेट दूं कि तकरीबन 28 कचरा चुनने वाले, उनको भी उठाया गया है। वो एक देखा गया कि कोई कचरा चुनने वाला वो पिस्तौल ले गया, तो उसके बाद तकरीबन 28 लोगों को उठाया गया शुबे में कि शायद इसके पास पिस्तौल हो। तो बाद में बहुत ज़्यादा एफर्ट देखने में आई। लेकिन मीर रज़ा के वालिद का शिकवा दुरुस्त है कि जिस तरह तफ्तीश होनी चाहिए थी इब्तिदा में उस तरह नहीं की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर अगर हम आज खोल मिलने तक की बात करें तो बहुत सारी कोताहियां रही हैं। एडिशनल जी कराची आज़ाद खान साहब भी कहते हैं कि कुछ आगे बढ़ी है पुलिस और जल्द पुलिस कॉन्फ्रेंस में चीजें सामने आ जाएंगी। कल रिपोर्ट सामने आएगी जिससे हकायक मजीद सामने आ जाएंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल और आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। पाक सऊदी ताउन, तिजारत, मईशत और बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई है। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जद्दा पहुँचने पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल और आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदी ताउन, तिजारत, मईशत और बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।